अमेरिका के बाद चीन ने अब ताइवान के साथ दोस्ती बढ़ाने को लेकर अब एक और यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक को धमकी दी है। चीन ने कहा है कि अगर उसने ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत किया तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। चेक रिपब्लिक में चीन दूतावास ने कहा कि चेक प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चेक रिपब्लिक का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान का दौरा करने वाला है। इस दौरान ताइवान और चेक रिपब्लिक के बीच व्यापार, पर्यटन और चिप समेत कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। इससे पहले चीन ने ताइवान मुद्दे पर एक दूसरे यूरोपीय देश लिथुआनिया से संबंध तोड़ लिया था। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सीनेटर और चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज के पूर्व अध्यक्ष जीरी देहरोस के नेतृत्व में 14 लोगों की एक जो टीम है वो 6 दिनों के लिए ताइवान पहुंचने वाली है। इसके बाद चीन दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये कदम ताइवान स्वतंत्रता की वकालत करने वाली अलगाववादी ताकतों के लिए एक खुला समर्थन है। ये चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है। इतना ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बुनियादी मानदंडों का भी गंभीर उल्लंघन है। दूतावास ने कहा कि चेक डेलीगेशन की ताइवान यात्रा चीन और चेक रिपब्लिक के बीच द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक आधार को कमजोर करती है। चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज के पूर्व अध्यक्ष जीरी देहरोस ने गुरुवार को ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी को बताया था कि यूरोपीय देश ताइवान के साथ सांस्कृतिक, विज्ञान और सॉफ्टवेयर के साथ साथ कई और क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने का इरादा रखते हैं। लेकिन इसके बाद चीन चिढ़ गया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने चेक पक्ष से वन चाइना सिद्धांत का सम्मान करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि इसी साल अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन चिढ़ गया था। चीन ने ताइवान की जलीय सीमा में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी किया। इस दौरान चीन ने ताइवान के ऊपर से कई मिसाइलें भी लॉन्च की। हफ्तों तक चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसकर जबरदस्ती शक्ति प्रदर्शन किया था। इससे चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। चीन ने पेलोसी की यात्रा की निंदा करते हुए इसे अलगाववाद के समर्थन के तौर पर माना था। चीन के इतना चिढ़ने के बावजूद फ्रांस, लिथुआनिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने ताइवान में अपने डेलीगेशन भेजे। जापान ने तो युद्ध की स्थिति में ताइवान से अपने लोगों को निकालने को लेकर प्लान बनाने पर बातचीत भी शुरू कर दी है। 1949 से ताइवान खुद को आजाद देश के तौर पर पेश करता है, लेकिन चीन का दावा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है और वो शक्ति का इस्तेमाल करके इसे कभी भी अपने देश में शामिल कर सकता है।